परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में सी हाओ दाओलिन के साथ उसी ग्रेव पे गया था, जिसके बाद वहां से वो लोग उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करें। दाओलिन की हालत उसमें खराब हो रही थी, जिसके बाद सी हाओ भी दाओलिन का साथ दिया। इसके बाद फाइनली वो लोग कॉफिन को खोल पाए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कॉफिन के अंदर से बहुत सारे स्पिरिट्स वहां पे आ गई और वो लोग एक ही डायरेक्शन में रवाना हो गए। दाओलिन फिर उनका पीछा करने लगे। सी हाओ को उसने वापस अपने दाओ पैलेस में जाने को कहा। अब आगे सी हाओ जब वापस दाओ केव में लौटा, तब उसने देखा कि पहले से ही उसके दोस्त वहाँ पर हैं। फिर वो लोग वहाँ पर पार्टी करने लगे। रात हो गई है, वो लोग वहाँ पे आराम से मीट के साथ साकी एंजॉय कर रहे हैं। सिहाओ उनसे पूछता है, तो तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तो फिर सिहाओ के ग्रैंडफादर सिहाओ को बताते हैं, सिहाओ जो तुमने इस पूरे जगह पर उधम मचा कर रखा है, तुम्हारे कारनामों के किस्से दूर दूर तक फैल चुके हैं। उन्हीं किस्सों के जरिए हमें तुम्हारे यहाँ होने का अंदाजा हुआ। सिहाओ पूछता है, पर आप लोग ये कैसे जान गए कि मैं तियानशान अकेडमी में ही हूँ और फिर तियानशान अकेडमी से आप इस जगह पर आ गए? तो फिर रेबिट गर्ल बोलती है, अपर वर्ल्ड में तुम्हारे एंटर होने के बाद जिन लोगों से तुम फाइट कर रहे थे, वो लोग भी तुम्हारी तलाश में तियानशान अकेडमी आ गए थे। इस तरह से हम तियानशान अकेडमी में घुसे, जिसके बाद वहाँ से हमें दाओराइट स्टूडेंट के बारे में पता चला। अब दोस्तों, शुरुआत में सी हाओ अपर वर्ल्ड में घुसने के साथ इमोर्टल हॉल के साथ फाइट कर रहा था और वो लोग सी हाओ को लोअर वर्ल्ड से जानते हैं, इसीलिए सी हाओ घबरा जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है और तुरंत ही तियानशान अकेडमी की ओर चल देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। तियानशान अकेडमी में ऑलरेडी बवाल मच चुका है। इमोर्टल हॉल के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मिस मून यूई चैन को पहचान गई है। यहाँ पर ये लोग यूई चैन को वापस से अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। मिस मून कहने लगती है, तुम मेरा ही फॉर्म हो, मैं तुम हो और तुम मैं हूँ, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन यहाँ यूई चैन उससे कहने लगती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, ना ही मेरा तुम्हारे से कोई भी रिलेशन है। मेरी बॉडी है, मेरी कॉन्शियसनेस है। मैं तुमसे रिलेटेड नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपना डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ। जिसके बाद तियानशान अकेडमी के हेड मास्टर भी उन लोगों को यूई चैन को वहाँ से ले जाने के लिए अपोज करने लगते हैं। तो फिर मिस मून के साथ का बंदा उन लोगों को धमकाने लगता है, कहता है, आप लोगों को इसको हमारे साथ भेजना ही होगा। अगर आप यहाँ इसको हमारे साथ नहीं भेजेंगे तो आपको इसके लिए मुसीबत झेलना पड़ सकता है। लेकिन हेडमास्टर कहने लगते हैं, आप ये मत भूलिए कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। ये तियानशान अकेडमी है और तियानशान अकेडमी किसी भी हालत में अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करेगा। आप हमारे डिसाइपल को जबरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। अब ये बात सुनकर वो आदमी फिर से अपना पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करने लगता है। इस ब्लास्ट से वहाँ पे सभी लोग इसकी ताकत को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त वहाँ पर सी हाओ की एंट्री होती है। सी हाओ चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो यहाँ पे आकर इस तरह से यूई चैन को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की हिम्मत कर रहे हो? सी हाओ को देखकर ये सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सी हाओ उस जगह पे अपना एनर्जी ब्लास्ट देकर इन लोगों को चैलेंज करता है। यहाँ पर ये बंदा सी हाओ को देखकर गुस्सा रहा है, क्योंकि पिछले बार सी हाओ ने इसको हरा दिया था, जिसके बाद मिस मू को इसे बचाकर ले जाना पड़ा था। यहाँ पर दोस्तों, सी हाओ को देखकर तियानशान अकेडमी के डिसाइपल लोग भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आया है। इसे लगता है कि ये इन लोगों से टकरा जाएगा, लेकिन तभी दूसरा डिसाइपल उसको बताता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये बंदा क्वी दाओलिन से ट्रेनिंग लेकर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो अकेले ही यूटियान सीक्रेट रेल्म के सभी लोगों को हरा दिया। जिसके बाद यूई चैन सी हाओ के पास आ जाती है। ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश होते हैं। जिसके बाद सी हाओ बहुत ही एरोगेंटली कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे जनरल्स को हरा दिया है? अगर तुम्हें यह बात पता है तो तुम्हारा यहाँ पर आके इतने ज्यादा करेजियसली बोलने की हिम्मत कैसी हो रही है? अगर तुम्हारा घमंड अभी यहाँ पे चूर नहीं हुआ तो क्विंगी, याद रखो, मैं तुम्हें इसी जगह पर मार दूंगा। अब इसकी बात को सुनकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करके सी हाओ के ऊपर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला कर देता है। यहाँ पर सी हाओ ये अटैक देखकर उसको रोकने के लिए अपना बैरियर क्रिएट करता है। लेकिन तभी दोस्तों, हम देखते हैं सी हाओ के बैरियर के आगे एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर उस बंदे के सारे अटैक घुसकर गायब हो जाते हैं। सी हाओ शॉक्ड नीचे देखता है तो ये तियानशान अकेडमी के हेडमास्टर ने क्रिएट करा था। वो हेडमास्टर फिर उन दोनों से कहता है, ये तियानशान अकेडमी है, यहाँ पर किसी भी तरह का नॉइज में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हेडमास्टर सी हाओ के साथ है। सी हाओ जिसके बाद उनसे परमिशन लेता है और फिर कहता है, तो हेडमास्टर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे आज के लिए आप तियानशान अकेडमी के फाइटिंग अरीना को यूज करने का अलाउ करें। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और वो लोग तियानशान अकेडमी के फाइटिंग अरीना में पहुंच जाते हैं। दोनों ही वॉरियर्स के अपने अपने सपोर्टर्स हैं। यहाँ पर यूटियान सीक्रेट होल के डिसाइपल सी हाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि हमारे यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा
ताकतवर हो गए हैं और इसके सामने तुम थोड़ी देर भी टिक नहीं पाओगे। तब फिर रैबिट गर्ल उन लोगों का मजाक उड़ाने लगती है, कहती है क्या तुम लोग भूल गए, सी हाओ तुम्हारे यंग मास्टर को ऑलरेडी हरा चुका है। यहाँ पर तुम्हारा यू टियान हॉल मिलकर भी सी हाओ को हरा नहीं पाया और तुम ये सपना देख रहे हो कि तुम्हारा यंग मास्टर अकेला सी हाओ को हरा देगा। रैबिट गर्ल की बात को सुनकर उन लोगों का मुंह बन जाता है और वो लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये फाइट स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये बंदा सी हाओ से कह रहा है तुम्हारे वजह से हमारे सेट की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। आज मैं तुम्हें अपने इस डेविल थ्रोन से मारकर मेरे सेट की प्रोस्पेरिटी दोबारा एस्टेब्लिश करूंगा। सी हाओ ये देखकर फिर अपना भी अटैक तैयार कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, दोनों के ही अटैक टकराते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन फिर वो बंदा सी हाओ के ऊपर फिजिकल अटैक करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर ये अपना फॉर्म चेंज कर लिया है। इसको देखते ही सी हाओ तुरंत ही वहाँ से दूर हटता है। यहाँ पर इसके ऊपर बड़े बड़े विंग्स आ जाते हैं। इसको फ्यूरियस फीनिक्स फेदर विंग्स कहा जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जिससे इमोर्टल्स को भी मारा जा सकता है। यहाँ पर यूटियान सेक्ट के डिसाइपल्स लोग ये देखकर घबरा जाते हैं, कहने लगते हैं हमें नहीं पता था मास्टर के पास इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत है। सच में हमारे मास्टर अनफॉर्मिडेबल हैं। इसके बाद फिर हमें सी हाओ को भी दिखाया जाता है। इस टेक्निक को देखकर सी हाओ भी अमेज्ड हो गया है, कह रहा है कमाल है तुम्हारी ये न्यू टेक्निक, सच में बहुत ज्यादा कमाल है। तो इतने सालों बाद आखिरकार तुम भी पावरफुल हो ही गए। इस बीच तुमने ये न्यू मैजिकल टेक्निक सीखी, ये सच में बहुत ज्यादा कमाल है। पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये टेक्निक सच में मुझे हरा देगी? तुमने न्यू मैजिक टेक्निक तो सीख ली लेकिन तुमने अपने पिछले फाइट से कोई भी लेसन नहीं सीखा। जिसके बाद सी हाओ भी झटके से अपने विंग्स को एक्टिवेट करता है। सी हाओ जिसके बाद तुरंत ही उसके ऊपर हमला करता है। सी हाओ के ये विंग्स थंडर से भरे हुए हैं। सी हाओ बहुत ज्यादा तेज हो गया है और वो बहुत तेजी से इसके ऊपर हमला करने लगता है। इसे ये बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सी हाओ तो इसके गर्दन में भी एक कट कर देता है। जिसके बाद ये बंदा अपने विंग्स को दोबारा रख लेता है। जिसके बाद सी हाओ भी अपने विंग्स को अंदर कर लेता है। जिसके बाद सी हाओ फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहता है मैंने सुना था कि तुम अपने क्लैन के न्यू इनहेरिटर हो, क्या तुम इतने में ही हार मान गए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे क्लैन का अब इसके बाद क्या होगा। जिसके बाद ये बंदा गुस्सा आ जाता है, चिल्लाते हुए कहता है तुम एक चोर हो और तुम्हारी इतनी रेपुटेशन नहीं है कि तुम मुझसे ये बात कह सको। रही बात तुम्हारे एरोगेंस की तो आज या तो मैं बचूंगा या तो फिर तुम्हारा ये एरोगेंस बचेगा। ये कहते हुए वो अपना एक तलवार निकालता है। तलवार बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। सी हाओ इसको देखकर सीरियस हो जाता है, तुरंत ही अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। वो आदमी सी हाओ के ऊपर हमला करता है और फिर दोनों अपने वेपन से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर इस बार ये बंदा पिछले बार से बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक सी हाओ के ऊपर लैंड करने के बाद सी हाओ के लिए ये एक थ्रेट बनते जा रहा है। ये देखते हुए सी हाओ भी तुरंत ही अपना थंडर अटैक समन करता है। थंडर अटैक से तुरंत ही वो वहाँ से दूर हटता है और अब सी हाओ इस फाइट को खत्म करने के लिए तेजी से उसको मारने के लिए बढ़ता है। पर जैसे ही सी हाओ उसको खत्म करने के लिए बढ़ रहा था, अपनी तलवार को जमीन पे गाड़ कर वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट करता है। सी हाओ के अटैक को वो रोक देता है। पर सी हाओ तुरंत ही अपना पोजीशन चेंज करता है और पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसके बैरियर के साथ साथ उसको भी बहुत ही ज्यादा इंजर कर देता है। अब सी हाओ उसकी ओर बढ़ रहा है, अपनी स्पीयर को लेकर उसका काम खत्म करने वाला है। स्पीयर को लेकर उसकी गर्दन में लगा देता है, कहता है आज तुम्हें यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार कर तुम्हारा काम खत्म करूंगा। तुम्हें ये बात याद रहनी चाहिए कि तुम मेरे मैच नहीं हो और तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। ये कहकर सी हाओ उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी आंखों में एक रोशनी चमकती है। जिसके बाद बहुत ही खतरनाक एनर्जी उसके बॉडी में भर जाती है। ये देखते ही सी हाओ वहाँ से पीछे हटता है और इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्द आएगी। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।